जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु गुड्डी। दर्शक बंधु किपरि आपण पंचतत्व को अख्तियार करिपारिबे जहा द्वारा आपणक शरीर सुस्थ रहिबो। अग्नि तत्व विषय गुरुजी बुझौथिले कौन करिबार आवश्यकता रही जहा द्वारा आपणक शरीर उपरे सुप्रभाव पड़िबो। तेबे आज जानिबा किछि नुआ कथा से प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपन का कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय आपण हमको बुझौथिले अग्नि तत्वर कथा षट क्रियार कथा। आज कथा केउठ आरंभ करिबे? हमें जहा प्रथमे तत्व को भित्ति करिके आमे चलीचे प्रथमे आम तत्व को केमती शोधन करवा। जमी आम साधारण भाव गोटे माटीर पितुलाटे जिते तैयारी करुचे पूजा करने देवत्व प्राप्ति करने देवत्व प्राप्ति पछरे होउची प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करने। तो प्राण प्रतिष्ठा करने आम शुद्धता को प्रथमे देखुचे जो जो तत्व से प्रतिमा व्यवहार करुचे से केमती शुद्ध होइथिबा दरकार। तो शुद्धता प्राप्ति पाई जो आवश्यकता अच्छी आमे से क्रिया को अनुसरण करुचे। किए पदार्थर गुण को परीक्षा करुचे। जिते आम वैज्ञानिक मतरे आसुचे गोटे मूर्तिकार गोटे पत्थर को रूप दब से प्रथम को देखुची पत्थर गुण को देखुची कौ प्रकार पत्थर तादे हो पार ना ना पत्थर कौन गुण अच्छे। जिते माटिकारटे देखुची से माटीर प्रकृति को देखुची माटी को शोधन करने सी तार जहाँ प्रक्रिया अच्छी पूजा पद्धति जहाँ प्रक्रिया अच्छी ता करुची। जहाँ आम साधारण भाव में देखू जिते माँ दुर्गा पितुला प्रतिष्ठा बा पितुला तैयारी हवापाई आसे से तो प्रथम माटी पूजा करा कहीं ना माटीर पितुला एवं ता भितर सबुठु अधिका तत्व होची माटी। तो से तत्व शोधन हवा दरकार। से भितर आम मंत्र द्वारा अग्नि तत्व दबु पवन तत्व दबु आकाश तत्व दबु अन्य तत्व सब मंत्राधीन मंत्र द्वारा प्रवेश करा जीवो। तेणु मंत्र क्रिया जिते चलो तार शोधन हम कि पितुलाटी तैयारी कला माटी की शोधन आवश्यकता अच्छे। ठीक सेमती भगवान को द्वारा सृष्टि पितुला को शुद्ध करने हेले प्रथम पंच तत्व को शोधन करार आवश्यकता अच्छे। एवं सी तत्व को सक्रिय करने पुणी जो चतुर्थ तत्व कथा आम कहले अग्नि तत्वर कथा जहाँ शरीर को शुद्ध रखिब शरीर भितर प्रवेश करुथिबा विभिन्न विजातीय पदार्थ को जहाँ जलीपाड़ी पाउंस करिपारिब। आमे स्व इच्छा ग्रहण करुथिबा विभिन्न खाद्य पदार्थ रे जहाँ अदरकारी पदार्थ ताकू निष्कासित करी जली पोड़ी ताकू मल रूप में शरीर भितर बाहर करिपारुथिबो से तत्वर आवश्यकता अधिका अछि। बा आमे जीवंत रहिबा पाई अग्नि तत्वर आवश्यकता सबुठु अधिक अच्छी। एवं सुस्थ रहिबा पाई अग्नि तत्वर समानुपातितार प्रभाव बा त्रिअग्नि संयोग जो तीन अग्नि सृष्टि होची शरीर रे तीन अग्नि भितर जो संबंध बा समष्टि अच्छी से समष्टि सठिक हवा दरकार एवं उत्ताप समानुपात भाव में शरीर रे प्रभावमान हवा उचित। जो आम क्रियार कथा कहले जलकुंजन कथा शंख प्रक्षालन कथा जे कौनसी साधारण व्यक्ति मु कहूनी जे कि योग करी असाधारण प्रतिपादित करने निजको योग अभ्यास करंतु निजको सुस्थ रखिबा पाई सीमानक भितरे जो अग्नि तत्व अच्छी से अग्नि तत्व को प्रज्वलित करने पाई बा विज्ञानर व्याख्या अनुसार यदि एनर्जी बा शक्ति युक्त हवा पाई बा अग्नि बा हिट जो गरम अच्छी गरम तत्व को शरीर भितर रखिबा पाई शरीर पाई आवश्यकता थिबा जलकुंजन क्रिया करिबा निहाती आवश्यक। जो आमे वर्तमान देखुचे जे खाद्य पदार्थ को आमे देखुचे न्यूट्रिशन साइंस आछि जे अमक खाइबा दरकार समक खाइबा दरकार। जदि ताको आमे देखु ताले हुए तो एमिति समय आसीबा आमे केवल गणना ही आमर समय पड़िबो खाद्य ग्रहण करने आमको समय मिलिबो नाही। अनेक समय आमको बुद्धिर प्रयोग करिया पड़िबो आमको बाछिबा को पड़िबो किंतु आमे गोटे एमिति कार्य व्यस्तता भितर अच्छे बा एमिति संसार भितर बर्तमान आमे बंचीचे जोठी आमको ये सबू करने
समय आमको अनुमति दौना बा परिवेश परिस्थिति आमको अनुमति दिए ना। तो आम कौन करवा दरकार जी जहाँ अलिया आवर्जना शरीर भितर को जाऊँगी ताकू छाणिकी बाहर करार आवश्यकता अच्छी। तो ये जो छाणीबार प्रक्रिया से हूँ जलकुंजन एवं शंख प्रक्षालन प्रक्रिया जहाँ को आम धोई पारुने साधारण भाव में शरीरटी जितेबाला आसूची वायुर संस्पर्श आम कहूचे शरीर शुद्ध रहूना शरीर शुद्ध करने आमको स्नान करने को पड़े। ठीक अंतस्तर में जदि आम देखू बाह्य स्तर में जमी आम पंचतत्वर प्रभाव में आसूचे अंतस्तर में आम पंचतत्वर प्रभाव में आसूचे। तो से पंचतत्व प्रभाव द्वारा निश्चिंत भाव में अशुद्धता शरीर भितर देखादेव। तो से अशुद्धता को शुद्ध करने जमी आम शरीर पाई स्नान शौचादि आवश्यकता अच्छी सेमती अंतस्था स्नान आवश्यकता अच्छी। जे अंत स्नान प्रक्रिया हूँ शंख प्रक्षालन और जलकुंजन प्रक्रिया। तो जो मान को केवल श्वास कथा पड़ी नहीं जो माने कौनसी भी रोग द्वारा पीड़ित अछंती से उपस्थित योग प्रशिक्षकों अनुमति क्रमे ये क्रिया गुड़ी को करिवार आवश्यकता अच्छी। केवल अंग चालन बा योगासन नुहे केवल श्वासक्रियार सुबंदोबस्थित व्यवस्था बा प्राणायाम नुहे बा उत्तर पादर कथा जहाँ आम कहचे उत्तर पादर कथा नुहे। प्रथम जिते आम आरंभ करवा से आम भित्तिभूमि को सुदृढ़ करवा बा आम पंच तत्व को शोधन करवा दरकार। जिते शोधित पदार्थ द्वारा आम शरीर गठन हो सेतबेले कौन हम ना दिव्यत्व परिप्रकाश हम शरीर भितर जमती आम माटी पितुलाटे तैयारी करछे संपूर्ण शुद्धता परे तापर आम प्राण प्रतिष्ठा करुचे। ठीक सेमती जिते आम शरीर तत्व गुड़िक शोधित हो सेतबेले विशेष कृपा लाभ कर शरीर बा विशेष कृपा केमती ना जो प्रकृतिर कृपा जो पंचतत्वर कृपा जहाँ को आम भगवत कृपा कहीपर ए पंच प्रकृतिर कृपा द्वारा आम प्रभावित हवा और गोटे सुस्थ और निरोग शरीर रक्षा करने आमको यहाँ साहाय्य कर। आपण बुझौले गुरुजी जे पंच तत्व को शोधन करिवार आवश्यकता रही ताहले जायकि आमे आम शरीर को सुस्थ रखि परिबा। आ कोन कहबे जी सबुठु गोटे बड़ आशीर्वाद भगवान कर जी जिमती आम कहू जे वॉशेबल कंडीशन सबु पदार्थर न थाए जे सी सफा हवा बा सफा करिवार पर्यायभुक्त होता है। तो मनीष शरीर रे जो तत्व गुड़िक भगवान देइछंती धन्यवाद भगवान को ये दवा कथा जी ये जो तत्व गुड़िक अच्छी इट इज वॉशेबल बा सफा हबार पर्यायभुक्त। तो आम जो पंचक्रिया कथा कहूँ से तो आम भितर प्रश्न आसो आम तो जिते जन्म हेलु पंचतत्व को नहीं जन्म हेलु एवं से समय रे जहाँ मलिन हो गला सी मलिन पदार्थ ही आम पाखे रहिबो तो ताकू शोधन केमती करबा से बड़ सरल भाव में मुनि ऋषि माने योगर प्रक्रिया कले जी ये जो पंचतत्व शरीर धारण करिछि ये पंचतत्व को भी मध्य आम शोधन करिपारिबा। जेमती आज आम बाह्य शोधन कथा चिंता करुचे जे पॉल्यूशन फ्री करबा पई बा को विशोधित करने प्रदूषण को विभिन्न उपाय ग्रहण करुचे कहीं ना ये विशोधित हो पारिबो सेथिपई आम विशोधित प्रक्रिया को अवलंबन करुचे। ठीक सेमती ये शरीर मध्य विशोधित हो पारिबो शोधित हो पारिबो एवं स्वच्छ हो पारिबो सेथिपई आमको विभिन्न क्रिया एवं प्रक्रिया को अवलंबन करवा दरकार। एवं सी जो प्रक्रिया जहाँ मॉडर्न साइंस रे बर्तमान एयर पोल्यूशन पई करूछंती जो विभिन्न यंत्र व्यवहार करुछंती जहाँ वायु को प्रदूषण मुक्त करुछि भगवान सेमती सबु यंत्र शरीर भितर देइछि जहाँ आजिर वैज्ञानिक माने बाहर करि नाहंती शरीर भितर सेमिति यंत्र अछि जहाँ शोधन करबा पई सक्षम एवं वायु प्रदूषण को रक्षा करबा पई मध्य ता पाखरे क्षमता अछि। जेमती आज आम बाह्य स्तर में व्यवहार करुचे जहाँ प्रदूषण रोकवा व्यवहार होछि सेठी गोटे पेपर यूज करुचे टिश्यू पेपर हो बा कौन सी गोटे आवरण व्यवहार करुचे जहाँ प्रदूषण को छाणुची
ଏବଂ ସେ ଛାଣିବା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୋର ଗୁଡ଼ିକ ବା ତା କଣା ଗୁଡ଼ିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ଟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସବୁ ଫିଲ୍ଟରକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ବା ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ପଟ ଦେଇ ପବନ ଯିବ ସେ ଜାଗା ଦେଇ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟର ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ। କାନ ପଟ ଦେଇ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କାନ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ସେ ଫିଲ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୁମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନାକ ଭିତର ଦେଇ ଯିବ ପବନ, ଲୁମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଖି ପବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ସେଠି ଲୁମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଯେ ଫିଲ୍ଟରାଇଜ୍ କରିକି ଯାହା ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଦେବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସକ୍ରିୟ ନ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁ ତାର କାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ଚର୍ମକୁ କେବଳ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କେଶର ଯତ୍ନ ନେବା, ଗୋଟେ ଶରୀର ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆମର ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ସାରି ଦେଉଛେ। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତେ ନାହିଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର, ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଯାଉଛେ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶରୀରର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ଯତ୍ନ ନେଉଛେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଅନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ। ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସତେଜ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା। ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର କ୍ରିୟା କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ କେମିତି ନିଜର କେଶ ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି କେଶ ଆଉ ତ୍ୱଚାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆସ୍ତମା କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ, we are also discussing about the beautifulness ଯେ ଯଦି ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଳକୁଞ୍ଜନ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ମାସରେ ଥରେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ବଳୟ ଅଛି, ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆଧାର ଅଛି, ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଶରୀର ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ, ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀର ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ରହିବ। ଯାହା ଆମର କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଲେଥାର୍ଜିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଡ୍ରାଉଜି ଫିଲ୍ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏ ଅନୁଭବର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। କିମ୍ବା ଚିଠି ଜରିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରୋହିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖେ ଯେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସହ ତାର ମତ ରଖି, ତେବେ ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ରିଲିଜନ୍ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କିପରି ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍? ପ୍ରଥମେ ତ ସାଧୁବାଦ ସହ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରିଲିଜନ୍ is a different thing, spiritualism is a different thing। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା
गोटे भिन्न कथा, धर्म गोटे भिन्न कथा। धर्म वर्तमान जहाँ आम प्रचार प्रसार रे देखुचे, धर्म आम आचरण विधि को लेकिन आम चर्चा करुचे। यह ही आमर धर्म कौन, जोटी मंदिर देखी मुंडिया मारिबी, ठाकुर को पूजा करी, सकाळु फूल तोलिबी, निजे स्नान पर देवता को छुईबी। आम आकु ही भावुचे ये आचार व्यवहार को आम धर्म बोली भावुचे, जहाँ संपूर्ण फुल। रिलीजन कौन ना धारयते इति धर्म, जहाँ आमको धारण करिछि एवं जहाँ को आमे धारण करिछि से ही धर्म। मनुष्यर धर्म कौन ना श्वास निश्वास मनुष्यर धर्म। तेणु धर्म ठू आम हटिबा। वर्तमान जो धर्म कथा कहूचे ये विश्वासर कथा एवं प्रक्रियार आवश्यकता मध्य अच्छी। ये आम अस्वीकार करिपारिबा नाही। देवता पूजा कथा, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को जीवा कथा आम अस्वीकार करिपारिबा नाही। का गोटे बड़ सरल सहज कथा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बड़ सहज कथा। एवं आम प्रायतः लोक संपर्क उपर व्यवहार करूँ, केवल आम चिंता करें जे जहाँ आमर ईप्सित यदि से मध्य आम आखि सामने किसी समय पाई दूरे जाती तार आम मुंड भितर दूरे जाए। तो आम मुंड भितर जीवित रखापी आमको मंदिर जीवार आवश्यकता अच्छी, मस्जिद जीवार आवश्यकता अच्छी, गिरजा जीवार आवश्यकता अच्छी। यह हूँ प्राथमिक स्तर। आम पीजी करला परे आम अ मड़ेबार आवश्यकता ना, एबीसीडी मड़ेबार आवश्यकता ना, किंतु भूली जीवार भी मध्य आवश्यकता ना। जिते आम धर्म को अवलंबन करुचे, जिते शुद्धता आसूची से जाऊँ आम आध्यात्मिकता आड़क। आध्यात्मिक कौन, यदि धर्म रोचे आचार विचार ताले आध्यात्मिकता कौन, अति भौतिक। जो क्रिया भौतिक पदार्थ सहित संपर्कित नुहे, अलौकिक बा जहाँ लौकिक नुहे, जहाँ लौकिक पदार्थ सहित जड़ित नुहे, जहाँ अति बा आध्यात्मवाद बा आमर जो शरीर बा आत्मा सहित जड़ित थिबा कथा, जहाँ से होची आध्यात्मिक। आत्मा सहित जड़ित जमती आत्मा अदृश्य, आध्यात्मिकतार क्रिया, आध्यात्मिकतार प्रचलन ये सब मध्य अदृश्य। तो आध्यात्मिक एवं विज्ञान बहुत थर आम चर्चा करिचे। आध्यात्मिकता यदि गोटे वृत्त हुए, विज्ञान वृत्त भितर थिबा गोटे बिंदु बा परिधिर किछि अंश होची विज्ञान। विज्ञान कौन पाए आम कहले व्हेन वी गेट स्पेसिफिक नॉलेज, जिमती आम धर्म भितर आम पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, उद्भिद विज्ञान आम सबको नहीं गोटे कॉमन फॉर्म तैयारी कले, गोटे साधारण रूप देले जहाँ आम कहले आध्यात्मिक ज्ञान। किंतु जितेबाला विज्ञान आसला कौन ना, विज्ञान भितर आम केवल पदार्थ विज्ञान को नहीं आसिले और पदार्थ विज्ञान को सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव में पढ़ले से कहले विज्ञान। कहीं जेहेतु आम सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव में पढ़ले तो ता पछरे थिबा तर्क, ता पछरे थिबा क्रिया, ता पछरे थिबा प्रतिक्रिया सबको आम विश्लेषण करके प्रस्तुत करि पाइले। एवं आध्यात्मिक विज्ञान सृष्टि कौन पाई ना, प्रयोगात्मक। विज्ञान सृष्टि कौन, शिक्षात्मक। शिखिबा पाई जानिबा पाई विज्ञान आवश्यकता अच्छी, विज्ञान सृष्टि करा जायछि। आध्यात्मिकतार सृष्टि प्रयोगात्मक, ताको विश्लेषण करिवार आवश्यकता नाही, ताको प्रयोग करिवार आवश्यकता अच्छी। जोथि पाई दुईटी विषय सामंजस्य थिले मध्य आमे केबे ताको जानी पारुने, परिप्रकाश करि पारुने। काहेकि बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट आम मुंड भितर जो चिंता प्रवेश करी जाइछि से चिंतार ऊर्ध्व को आमे जाई पारुने। आमे आध्यात्मिकता कौन मुंड भितर पसछि, ठाकुरंकर मंदिरटे हेतिबो बा गिरजा मस्जिद गोटे हेतिबो, सेठी आमे हाथ गोड़ जोड़िकी ध्यान अवस्था रे थिबु, जप करूथिबु, तप करूथिबु, दाढ़ी बढ़ी जाइथिबो, चुटी बढ़ी जाइथिबो, पोशाक रे भिन्नता थिबो, सामाजिक स्तर रे जो पोशाकर प्रचलन होची से पोशाक परिधान करि नथिबा, गोटे स्वतंत्र पोशाक परिधान करथिबा, ताले जाय आमे आध्यात्मवादी। अनेक समय अनेक को हतचकित मध्य करि जाए जेतेबेले आध्यात्मिक चेतनार व्यक्तित्व साधारण सामाजिक पोशाक को आसंती, सेतेबेले द्वंद्व सृष्टि हुए।
କାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ସୀମିତ ନା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏସବୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ରଖିଛେ ନା ପୋଷାକ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପୋଷକ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ପୋଷାକ ଭିତ୍ତିକ ରଖିଛେ। ତୁ କ'ଣ ଖୋରାକ ଦେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ପୋଷକ ଆମକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ପୋଷାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ପୋଷାକ ପରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ କଥା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ କଥା ଆସିଛି, ପୋଷାକ ଶୈଳୀର କଥା ଆସିଛି। ପୋଷାକ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କେବଳ ଆମର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଆମେ କଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛେ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରିଧିକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତକୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉ ବା ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ହେଉ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ନେଇ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। आज्ञा गुरुजी, निश्चय बहुत बड़े एमती कन्फ्यूजन थाए, आम जापरूना जे कौन जानवा चाहूँ, किंतु सुंदर भाव में आप बुझे तेज। आज अध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। दर्शक बंधु, समय सरी जाइए। कार्यक्रम विदाय नवा पूर्व सबुदिन पर आज कहवाक चाहबू, मन पकाक चाहबू। जदि आप किसी जानवा चाहते, मन में किसी प्रश्न अच्छी ताले आपण मैंने आमको चिठी लिखिपारे। आमको चिठी लिखार ठिकाना होउछि रोमंथन प्रार्थना टीवी मार्फत ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, चंदका शिल्पांचल, पटिया, प्लॉट नंबर N 28/31, भुवनेश्वर 751024, ओडिशा। चिठीर अपेक्षा रहिलु। पुणी देखाब रोमंथन रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।